नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने और भू राजनीतिक तनावों पर मतभेदों के कारण समग्र सहयोग को प्रभावित नहीं होने देने का आह्वान किया है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के संबंध में देशों के अलग अलग रुख के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान काफ़ी मायने रखता है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध तथा महात्मा गांधी का उल्लेख किया और प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे भारत के सभ्यतागत लोकाचार से प्रेरणा लें, जो विभाजित करने वाले मुद्दों की बजाय एकजुट करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व G20 से वृद्धि, विकास, आर्थिक लचीलेपन, आपदा, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को कम करने की उम्मीद करता है। मोदी ने यूक्रेन या अन्य किसी विवादास्पद मुद्दे का जिक्र किए बिना कहा, G20 में इन सभी क्षेत्रों में आम सहमति बनाने और ठोस परिणाम देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, हम जिन मुद्दों को हल नहीं कर सकते, उन्हें उन मामलों के संदर्भ में बाधक नहीं बनने देना चाहिए जिनका समाधान हम निकाल सकते हैं। मोदी ने कहा, चूंकि आप बुद्ध और गांधी की भूमि पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप भारत के सभ्यतागत लोकाचार से प्रेरणा लें, जो हमें विभाजित करने वाले मुद्दों की बजाय एकजुट करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को अपने दृष्टिकोण रखने चाहिए कि इन तनावों को कैसे सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो इस कमरे में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्धों के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि वैश्विक शासन अपने दोनों जनादेशों में विफल रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि हम पहली बार एक वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए और आज फिर हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। इनमें कोविड महामारी, नाजुक आपूर्ति श्रृंखला, चल रहे संघर्षों के प्रभाव, ऋण संकट की चिंता और जलवायु घटनाओं में व्यवधान शामिल हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इन मुद्दों पर विचार करते हुए हम सभी हमेशा एक मन के नहीं हो सकते हैं। वास्तव में विचारों और दृष्टिकोणों में तीव्र अंतर है, फिर भी हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए क्योंकि दुनिया हमसे यही उम्मीद करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के हमारे एजेंडे में खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा शामिल है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में विकासशील देशों के बनने या टूटने के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी देर हम इसे टालते रहेंगे, बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता उतनी ही क्षीण होती जाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक निर्णय लेने का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संरचना अपने 8वें दशक में है। इस अवधि में यूएन के सदस्यों की संख्या चौगुनी हो गई है। यह ना तो आज की राजनीति, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी या आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से हमने उच्चतम स्तर पर सुधार के लिए भावनाओं को व्यक्त किए जाने के बारे में सुना है। हम आपको यह भी बता दें कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत करने से पहले तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। उल्लेखनीय है कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक और विकासशील देशों के विदेश मंत्री बैठक में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। कई राजनयिकों का मानना है कि यह बैठक विवादास्पद हो सकती है क्योंकि यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम और रूस चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह बैठक हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, ब्रिटेन के मंत्री जेम्स क्लेवरली और विदेश मामलों के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोटेल्स विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 देशों की अहम बैठक से एक दिन पहले बुधवार शाम को विचार विमर्श में भाग लेने वाले विदेश मंत्रियों के स्वागत में एक रात्रि भोज की मेजबानी की थी। लेकिन अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस के उनके समकक्ष इसमें शामिल नहीं हो पाए। माना गया कि रूसी विदेश मंत्री से सामना करने से बचने के लिए अमेरिका और फ्रांस के विदेश मंत्री रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए। रूस के खिलाफ पश्चिम के अभियान की अगुवाई अमेरिका और फ्रांस ही कर रहे हैं। बहरहाल कई देशों के विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधि इस बैठक में यानी इस रात्रि भोज में शामिल हुए। हम आपको यह भी बता दें कि G20 की बैठक के बाद दिल्ली में क्वाड गठबंधन की बैठक भी होनी है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी भाग लेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।